गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 9 का एक्सरसाइज जो आपको दिया था करने के लिए, आपने किया भी होगा। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, तो व्हाट इन द फर्स्ट फिल इन दिस, पहले पे हम क्या भरेंगे? रिफर्स टू द मोरल एक्सेप्ट यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो हम फर्स्ट में क्या भरेंगे? कंप्यूटर इथिक्स। क्या भरेंगे बच्चों? कंप्यूटर इथिक्स फिल करेंगे। ये हमारा पॉइंट्स है। ओके, तो जस्ट वेट 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 वेट, चलिए ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? इन द ओके वेट, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड है इट अनऑथराइज एक्सेस समवन इज कंप्यूटर फॉर बाय स्टीलिंग पर्पस। तो क्या है इसमें से? कौन अनऑथराइज वाली चीज़ है? हैकिंग है। हैकिंग क्या है? वो तो ऑथराइज है ना, वो लोग चोरी से आपका अपना डेटा वाटा चुराते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है चिल्ड्रेन टीन्स आर मोस्ट वनरेबल। भाई चिल्ड्रंस को किससे परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं? परेशानियाँ होती हैं साइबर बुलिंग से। तो इसलिए अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद है रिप्लिकेट इट सेल्फ टू द नेटवर्क। तो कौन है खुद से ऑटोमेटिक रिप्लिकेट अपने आप बन जाता है, फैलने लगता है, कॉपी होने लगता है? तो वो है वॉर्म्स। ओके। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट में क्या था? कंप्यूटर हैकिंग। सेकेंड में हैकिंग था। थर्ड में आपका साइबर बुलिंग था। फोर्थ में आपका वॉर्म्स हो गया। ठीक है। फिफ्थ में है डू यू हैव नेवर पोस्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू योर अननोन वेबसाइट। कभी अननोन वेबसाइट पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं, यानी कि इसमें हो गया पर्सनल। पाँचवें वाले में। छठा में क्या है? जो बच गया, हैकर्स बच गया। तो हैकर्स इज द पर्सनल हु हैक योर कंप्यूटर। तुम्हारा कंप्यूटर कौन हैकर करता है? हैक कौन करता है? हैकर्स करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका है विच इज़ द सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट, जीमेल तो सोशल नेटवर्किंग साइट है नहीं। ठीक है। फेसबुक, फेसबुक तो है ही है। विकीपीडिया, विकीपीडिया तो वेबसाइट है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। तो हम इसमें लगा देंगे फेसबुक में। ठीक। ठीक है। द अननेसेसरी ईमेल सेंड टू एडवर्टाइज पर्पज। तो एडवर्टाइजमेंट जो अननेसेसरी मैसेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकमिंग मेल बोलते हैं, आउटगोइंग मेल बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। तो हम बोलते हैं स्पैम उसको। तो सेकेंड वाले में स्पैम टिक लगा देंगे। ओके। फिर नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कॉपिंग समवन एल्स वर्क फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग विदाउट हर परमिशन। तो बिना परमिशन के हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है क्या? तो उसको क्या वर्ड दिया जाता है? फिशिंग दिया जाता है, साइबर बुलिंग दिया जाता है, प्लेजरिज्म दिया जाता है। तो प्लेजरिज्म नाम दिया जाता है कॉपी वाली चीज़ों को। ठीक है। अगर आप किसी का डेटा चुरा लेते हो, इंटरनेट से गए, इंटरनेट से कुछ प्रोजेक्ट मिला आपको, इंटरनेट से लिखे कॉपी पेस्ट मार दिए, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। ठीक है। फिर कह रहा विच रिफर द अनऑथराइज कॉपिंग एंड डिस्टर्बिंग योर राइट्स योर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के राइट्स कौन देता है? सॉफ्टवेयर प्राइरेरी। ठीक है। जब आप किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी बोलते हैं। तो प्राइवेसी आपको यहाँ पे है, भर लीजिएगा। इसके बाद विच आप इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस। कौन कंप्यूटर वायरस में से नहीं है? क्रीपर तो है ही है, फ्राइडे 13 भी है, बस नॉर्टन क्या? नॉर्टन एंटीवायरस है। ठीक है। तो नॉट एन एंटीवायरस में आता है, तो एंटीवायरस टिक लगा लीजिएगा। विच वायरस कैन अटैच इट सेल्फ टू द वर्ड एक्सेल प्रोग्राम फाइल। तो कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड एक्सेल प्रोग्राम फाइल में अटैच हो जाता है? तो इसमें तो बूट सेक्टर है, फाइल इन्फेक्टिंग है, तो ये तो होता है मैक्रो वाला। तो आप मैक्रो में टिक लगा दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट इज तो ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या लिखा है? यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट एंड एल्डर इफ समवन ट्राइंग टू थ्रेटन ऑन यू इंटरनेट। तो इंटरनेट पे आपको कोई थ्रेटन देता है, कोई गालियाँ देता है, कुछ और भी एक्टिविटी करता है आपके साथ जो हम आपसे पहुँच सकते हैं, तो उसको अपने पेरेंट को बताना चाहिए। यस और नो? तो यस, ट्रू। ठीक है। वी शुड यूज अ स्ट्रांग पासवर्ड फॉर योर ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। हमें स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए अपने ईमेल और अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे। यस, ट्रू। ठीक है। इसके बाद वी शुड कॉपी पेस्ट सम मोर वर्क फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज द इन योर प्रोजेक्ट। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन। ट्रू और फॉल्स? यस, फॉल्स। ठीक है। तो ये बचा हो जाएगा बच्चों फॉल्स। ओके। नेक्स्ट है यू शुड नेवर विजिट टू अनडिजायरेबल कंटेंट। कभी भी ऐसे कंटेंट में नहीं जाना चाहिए जो आपके लायक नहीं है। यस, ट्रू। ओके। नेक्स्ट है इंटरनेट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। यार ये तो भी ट्रू है, क्योंकि इंटरनेट से ही वायरस ज़्यादातर आते हैं। यू शुड ऑलवेज ओपन एंड अटैचमेंट दैट यू रिसीव योर स्पैम ईमेल। कभी भी जो स्पैम वाले ईमेल आते हैं उसको ओपन करना चाहिए, हमेशा ओपन करना चाहिए हमें। नहीं, कभी नहीं ओपन करना चाहिए, क्योंकि उसी में तो वायरस आते हैं, वही तो हमारे डेटा को चुरा लेंगे और पता भी नहीं चलेगा, वॉर्म्स आ जाएगा, मेलवेयर आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो साइबर बुलिंग क्या है बच्चों? साइबर बुलिंग होता है थ्रेटिंग समवन ऑन द इंटरनेट, किसी को इंटरनेट पे थ्रेटिंग देना, किसी को धमकी देना, कुछ और भी एक्टिविटी करना जो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो आप यानी कि पहले वाला जो है डी से मिलेगा, साइबर बुलिंग को थ्रेटिंग समवन इंटरनेट। फिर कह रहा है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म में क्या होता है? प्लेजरिज्म मतलब कॉपी करना किसी का वर्क। तो कह रहा है कॉपिंग वन वर्क फ्रॉम द इंटरनेट, कोई वर्क कॉपी कर लो आप इंटरनेट से तो वो आ जाएगा, यानी कि जो प्लेजरिज्म है वो सी वाले से मैच करेगा, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है बच्चों? कह रहा है डिजिटल फुटप्रिंट देखिएगा, डिजिटल फुटप्रिंट मतलब कि आपको आप तो सोचते हो इंटरनेट पे कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, तो उसको हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट अबाउट द समवन ऑनलाइन एक्टिविटी में जो रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, जो कलेक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन, वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। तो यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट यफ वाले से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रायरी, अभी जस्ट बात की है सॉफ्टवेयर प्रायरी की। तो सॉफ्टवेयर प्रायरी क्या है बच्चों? सॉफ्टवेयर प्रायरी क्या है, सॉफ्टवेयर प्रायरी क्या है? अनपायरेटेड, या ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या सॉफ्टवेयर प्रायरी कहलाती है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रायरेसी है वो मिलेगा आपको यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यानी ए वाले से, ओके। फिर इसके बाद है स्पैमिंग। स्पैमिंग जानते ही हो, अनवांटेड मैसेज, अनवांटेड ईमेल, तो ये आपका सेंडिंग अनवांटेड ईमेल इन द बल्क बी वाला हो जाएगा, ठीक है। और बचा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर्स को, तो ये ई वाले से मिला लोगे आप, ओके। अब आते हैं बच्चों आंसर इन वन वर्ड्स या सेंटेंस में आपको देना है। तो पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, किस लिए बनाया गया है? हार्म्स द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सके, उस टाइप का ये क्या है आपका वायरस है, उसी को हम लोग कंप्यूटर वायरस करते हैं। फिर क्या रहा है कि नेम द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। सबसे पॉपुलर सोशल साइट कौन है? तो फेसबुक है, तो आप फेसबुक यूज़ कर लीजिए। फिर कह रहा है व्हाट डू यू मीन्स बाय द कंप्यूटर इथिक्स। कंप्यूटर इथिक्स का मतलब क्या करते हो? जहाँ पे एक्सेप्टेबल कंप्यूटर का यूज किया जाए, मतलब कि सही तरीके से कंप्यूटर का यूज करना ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर इथिक्स कहलाता है। तो ये लिखा इट मीन्स टू मोरली एक्सेप्टेबल यूज ऑफ कंप्यूटर। नहीं समझ में आता तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला पॉइंट वहाँ लिखा है द मोरली एक्सेप्टेबल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो आप ये भी लाइन लिख दोगे फिल इन द ब्लैंक्स का तो भी सही है, ओके। इसके बाद है व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी क्या होता है बच्चों? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इट इज यूजिंग द पायरेटेड सॉफ्टवेयर नोन एज द सॉफ्टवेयर प्रायरी। अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर प्रायरी बोलते हैं। और ये कहाँ लिखा है बच्चों? ये कहाँ लिखा है बच्चों? यूजिंग द प्रायरी सॉफ्टवेयर, यूजिंग द प्रायरी सॉफ्टवेयर लिखा ना, वही लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोन एज द सॉफ्टवेयर प्रायरेसी, ओके। इसके बाद क्या है? व्हाट इज द साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है बच्चों? साइबर बुलिंग क्या होता है? थ्रेटिंग द समवन ऑन द इंटरनेट, यहाँ पे लिखा है ना थ्रेटिंग द समवन ऑन द इंटरनेट, वही लाइन लिख दोगे तो भी बात चल जाएगी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग बोलते हैं, ओके, दैट्स गुड। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। लिखा है राइट एनी यूजिंग एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर इंटरनेट। तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आप आइए पेज नंबर स्टार्टिंग पे, मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा देता हूँ और आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका पहले का आंसर। अब कहाँ कहाँ से आपको लिखना है इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। आपको पहला लाइन क्या लिखना है? पहला लाइन करके पॉइंट करके पहला पॉइंट करके लिखिएगा द इंटरनेट हैज़ मेड द कम्युनिकेट विथ अदर फास्ट एंड ईजी, ठीक है, ईजी सर्विसेज लाइक ईमेल एंड चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉल करते हैं, यानी कि पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, पहले आंसर का पहला लाइन, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे? दूसरे पॉइंट में ये लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे? द इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इट, यानी ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है? इंटरनेट आल्सो प्लेइंग द ग्रेट रोल इन द एजुकेशन ऑफ द लर्निंग। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है, किसमें? पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में ओके। लर्निंग तक लिए यहाँ लर्निंग तक हो जाएगा, ये आपका ऑन इट तक हो जाएगा, और उधर आपको लिखा था कॉन्फ्रेंसिंग इट तक, इट इज, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा 3, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 प्रिवेंटिव मेजर टू प्रोटेक्ट द समवन अगेंस्ट द साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग के लिए कुछ पॉइंट बताए गए होंगे, कैसे आप साइबर बुलिंग से बचोगे बच्चों, ठीक है। तो साइबर बुलिंग से बचने के लिए आइए आते हैं आपका वेयर इज गोइंग साइबर बुलिंग, यस। तो इसमें से कोई 3 पॉइंट आपको लिखना है। ये आपका सेकंड का आंसर है, पेज नंबर 129 है बच्चों, ठीक है, 129 में दिया गया है साइबर बुलिंग।
तो साइबर बुलिंग में को यहाँ लिखा ना प्रिवेंशन, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिए प्रिवेंशन मेजर अगेंस्ट द साइबर बुलिंग, हेडिंग डालिएगा और इसमें से कोई 3 आप लिख लीजिएगा जो आपको छोटा लगे, ठीक है। ओके, यस, सेकंड का आंसर था ये सेकंड का आंसर था। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd? राइट एनी 3 प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द फिशिंग। फिशिंग से बचे कैसे, उसके लिए 3 प्रिवेंटिव मेजर। तो उसको आ जाइए पेज नंबर फिशिंग इज द 130, नेक्स्ट पेज पे ही उसी के दिया है। तो यहाँ पे भी हेडिंग डालिएगा प्रिवेंशन मेजर अगेंस्ट द फिशिंग और इसमें से ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल, नेवर गो टू द बैंक एंड इंटर योर सेंसिटिव डेटा, सिक्योर ऑन द वेबसाइट ओनली, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप, ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ओके, हो जाएगा, दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आप नोट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर था। नाउ व्हाट इज द इंडिविजुअल्स राइट्स टू प्राइवेसी। तो इसका मतलब क्या समझते हो, इसको भी आ जाइए, पेज नंबर 130 पे ही है, पेज नंबर 130 पे ही दिया है बच्चों, लिखा ना इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी। तो आपको यहाँ से लिखने हैं नो वन, यहाँ लिखा ना नो वन कैन फोर्स इंडिविजुअल पार्ट ऑफ विथ सेंसिटिव डेटा देमसेल्फ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हेल्थ रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डेटा। मेनी कंट्रीज हैज इनहेंस्ड टू द लॉ and protect your personal data from citizen and unauthorized to access the left personal information rampant on the internet। यानी पेज नंबर 30 है, 130, इस पे कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से नो वन से लिख करके इंटरनेट तक पूरा लिखना है, तो हो जाएगा बच्चों, ओके गुड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर। ये 4th है ना, कौन सा था, हाँ 4th ही था, इंडिविजुअल राइट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हो जाएगा, मैं लिख दूँ 4th, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर है, ओके। इसके बाद है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? राइट सम वे टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मेलवेयर। तो वायरस और मेलवेयर से बचने के लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन लिखने हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसको भी आप यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर कहाँ गया कंप्यूटर वायरस, ठीक है, आ जाइए। वे टू प्रिवेंट लिखा ना, वे टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरस इन्फेक्शंस, उससे बचने के लिए कुछ पॉइंट है। तो ये 5वें का आंसर है और इसमें से कोई 3 पॉइंट मैं पहले से आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3rd, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। हेडिंग क्या डालेंगे, वे टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, और उसके बाद ये 5 पॉइंट यानी कि 2, 3, 6, 7 और 8, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ये आपके लिए ईजी भी रहेगा और शॉर्ट में भी है, ठीक है, और ये अच्छे पॉइंट्स भी हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप राइट कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफाइन द डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट। तो इसके लिए आंसर बच्चों पेज पे, तो लास्ट ही पेज पे आपको दिया है, सबसे पेज का जो एंड होता है, ठीक है, जहाँ पे टॉपिक आपकी खत्म हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपको भी 3 पॉइंट्स नोट करने, क्योंकि लॉन्ग है, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स क्या होगा, डोंट थिंक दैट यू आर एलॉन इन द रूम ऑफ योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, यू आर ट्रूली एलॉन। तो यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट डालिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में ये लिखिएगा, द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट अबाउट द पार्टिकुलर पर्सन रिजल्ट ऑन द ऑनलाइन एक्टिविटी इज कॉल्ड द डिजिटल फुटप्रिंट। ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, सो द नेक्स्ट टाइम यू आर यूजिंग द इंटरनेट द बिहेवियर ऑन द ऑनलाइन एक्टिविटी बिगिन द रिकॉर्डेड। तो ये 3 पॉइंट आप डाल लीजिएगा। किसमें डालेंगे 3 पॉइंट बच्चों, ये 3 पॉइंट किस में डालेंगे, ये तीनों लास्ट वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट जहाँ तक मैंने आपको बताया यहाँ तक लिखिएगा, डू नॉट से लेकर के यहाँ तक, इन्फॉर्मेशन से लेकर डिजिटल फुटप्रिंट तक, और फिर तीसरे में सो द नेक्स्ट टाइम टू द यहाँ तक। तो ये हो गया कंप्लीट, और आपको मैंने बुक फिलअप के लिए दिया था, वो बुक फिलअप कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, PDF फाइल बना के सेंड कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। फिर बाद में बताएंगे आगे क्या करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं HTML के बारे में। HTML की कोडिंग पढ़ेंगे, जो कि आप मोबाइल में भी कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से वो चीज़ हम लोग पढ़ने में हमको आसानी भी होगी, ओके। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाद में मिलते हैं।